हेलो दोस्तों, ओनली मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें चैप्टर तीसरे यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पहला एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है हमने पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं। हम तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले एक्सरसाइज जो है उसमें से पहला क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि लेट आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब एज यक्स है, और आफ्ताब की जो डॉटर है उसका एज क्या है, वाई है। देखिए दोस्तों, अभी कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले यानी कि दोनों के 7 साल पहले, और 7 साल पहले होने का मतलब है कि अगर आफ्ताब की एज अभी यक्स है और उसके पुत्री की एज जो है ये प्रेजेंट एज है, हमने प्रेजेंट एज मान रखा है कि आफ्ताब का अगर प्रेजेंट एज यक्स साल है और आफ्ताब के डॉटर का अगर प्रेजेंट एज वाई साल है, तो आज के 7 साल पहले यानी कि दोनों में से 7 साल घटेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यक्स -7 और वाई -7, क्योंकि 7 साल पहले कह रहा है, क्या कह रहा है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देम, मतलब मैं आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो देखिए दोस्तों, ये आफ्ताब की पुत्री का एज है, इसका ये 7 गुना होने का मतलब कि इतना गुणे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स -7, कोष्टक ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा 7y -7 7 जा 49। अब ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यक्स -7y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जा प्लस हो जाएगा, तो -49 + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -42। तो पहला समीकरण क्या बन गया, यक्स -7y इज इक्वल टू -42। अब दूसरा केस देखते हैं क्या कहता है। दूसरा केस कह रहा है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 3 साल बाद जो है आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारी एज का आज से 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा तब भी मैं उससे 3 गुना आयु का रहूँगा। तो 3 साल बाद उसका अगर वर्तमान आयु यक्स है तो आने वाले 3 साल बाद उसका एज यक्स +3 हो जाएगा और उसकी डॉटर का भी एज वाई +3 हो जाएगा। ये हमने पहला समीकरण ले रखा है। ये दूसरा देखते हैं, 3 साल बाद जो है यानी कि दोनों में +3 हो जाएगा, दोनों की उम्र में। ये अपनी पुत्री का, ये उसकी पुत्री का है, इसका 3 गुनी आयु का मतलब 3 से गुणा कर देंगे, इतनी आयु का रह जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स +3 इज इक्वल टू 3 गुणे वाई, 3y + 3 3 9। तो ये यक्स प्लस है इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो 9 - 3 और क्या हो जाएगा यक्स -3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा कौन सा दूसरा समीकरण बन गया। तो एक ये समीकरण बन गया और दूसरा ये समीकरण बन गया। अभी फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। तो अल्जेब्रिकली तो हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें सिचुएशन को जो है ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया, ग्राफिकली कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। मैंने बोला था हर एक समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे करके, जिसमें कितने खाने हों, 6 खाने, यक्स ये वाई। तो हम लोग सपोज करेंगे कि अगर यहाँ पे यक्स 0 रहेगा तो वाई का क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जब यक्स 0 रखेंगे तो ये -7y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7, और 42/7 मतलब काट देंगे, 7 6 42,
तो अगर x का वैल्यू 0 हम लोग पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और फिर अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -42। इसका मतलब यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए हैं, एक मिल गया 0,6, दूसरा क्या मिल गया -42,0। अब देखिए दोस्तों दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसका भी कोऑर्डिनेट खोज लेते हैं कि क्या क्या है। तो कोऑर्डिनेट खोजने का सबसे आसान तरीका है, इसके लिए ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, इसमें ऐसे 6 खाने का बना लेंगे, एक ही x लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब इसमें x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो -3y इक्वल टू 6 बचेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 6/-3, यानी कि 6/-3 का मतलब क्या हो जाएगा -2 बचेगा। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे अपन तो y का वैल्यू क्या निकलेगा -2। अभी y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखो दोस्तों 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या बचेगा 6। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया, एक मिल गया हमें 0, -2, और दूसरा क्या मिल गया 6, 0। अब इसका अपन ग्राफ बना देंगे। ग्राफ ऐसे यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं -7 -14, यहाँ पे लिख लेते हैं -7 -14 -21 -35 -42, 7 कम लिए हैं, यहाँ पे ऐसे 7 का हर एरिया से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 14 21 28, सभी ले लेते हैं 7 14 21। अभी हमें यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला था 0,6, तो 0,6 यानी कि इससे हल्का सा नीचे जो है यहाँ पे से 6 होगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 0,6, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है -42,0, तो -42,0 ये वाला पॉइंट है। तो अभी इसको मिला देंगे, तो ये किस समीकरण का लाइन हो गया, तो इस समीकरण का लाइन हुआ, तो इस लाइन के नीचे ऐसे यहाँ पे लिख देंगे x -7y इक्वल टू -42। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अभी दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरा ग्राफ में क्या क्या कोऑर्डिनेट है 0, -2 6, 0 ये पॉइंट हो जाएगा, -2, 0 यहाँ पे -2 मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -2, 0। तो अभी इस लाइन को मिला देंगे तो ये किस लाइन का समीकरण हो जाएगा x -3y इक्वल टू 6। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्वेश्चन को जो है एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लिया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। हमें केवल रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व तो करना नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन कर सकते हैं और एल्जेब्रिकल सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेटर टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। मतलब क्रिकेट टीम है, उसके जो कोच हैं वो 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं। कितने रुपए में, तो 3900 रुपये में। लेटर उसके बाद सी बाइज इन अदर बैट, उसके बाद में दूसरा बैट खरीदते हैं, 1 बैट और 2 बॉल खरीदते हैं, उसका प्राइस है 1300। अब इसको हमको एल्जेब्रिकली फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल दोस्तों सपोज कर लेंगे कि 1 बैट का प्राइस जो है वो क्या है x है, और 1 बॉल का प्राइस क्या है y है। तो 3 बैट और 6 बॉल का प्राइस क्या आ जाएगा 3x। 1 बैट का अगर प्राइस x है तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा 3 गुणा x, और अगर 1 बॉल का प्राइस y रुपये है तो 6 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई।
और इन दोनों को जोड़ के कितने रुपए हो रहे हैं, 39। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए देखिए, अब दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है कि फिर से एक बैट लेता है, तो अगर एक बैट की कीमत तो x ही रुपये है, तो ये x हो गया, प्लस और 2 बाल की कीमत, तो एक बाल की कीमत y रुपये है, तो 2 बाल की कीमत क्या हो जाएगी, 2y। इनका क्या प्राइस है, 1300। तो दूसरा समीकरण हमें ये बन गया। अब हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया, अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम वही ट्रिक, पहले समीकरण के लिए ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 6 खाने हैं, x y। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3900/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 6y इज इक्वल टू 3900 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3900/6। अब यहाँ से काट देते हैं, 3 दूना 6, यहाँ से काटेंगे 1300 आएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 650। यानी कि अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 650। अब अगेन इसी फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3900। तो x बराबर क्या आएगा, 3900/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1300। यहाँ पे ऐसे 1300 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें 2 कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,650 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1300,0। अभी दूसरे समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट खोजने के लिए ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 6 खाने होंगे, एक में x लिख देंगे, एक में y लिख देंगे। तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू सीधा सीधा 1300/2 आ जाएगा, यानी कि 0,650। और अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1300। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,650 और 1300,0। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम एक ही ग्राफ पे दोनों लाइन से में खींच देंगे। तो ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर आपको दोस्तों ग्राफ बनाना नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं क्लास 9th में 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जब मैं उसे पढ़ाऊँगा तो पहले जा कर के आप वो वीडियो देख लेना कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद से आप यहाँ पे आकर के ईजिली ग्राफ बना सकते हैं। और अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्राफ बनाना जानते होंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बढ़ते हैं। तो लेट अस सपोज कि ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं कि 650 है, 1300 है, यहाँ पे 650 है, ये 1300 है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,650, यानी कि ये लाइन हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1300,0, तो ये पॉइंट है। अब इस लाइन को खींच देंगे तो ये लाइन, तो दोनों लाइन का इक्वेशन यही, दोनों इक्वेशन का यही सेम लाइन है। तो इस तरह लाइन खींच के इसी के नीचे जो है ये वाला समीकरण लिख देंगे, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, और इसके ऊपर लिख देंगे ये वाला समीकरण, x + 2y इज इक्वल टू 1300। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हमने जो है अलजेब्रिकली शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 रुपी। मतलब 2 किलो एप्पल का दाम और 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना है, 160। फिर कुछ दिनों बाद 4 kg एप्पल का और 2 kg ग्रेप का दाम क्या है, 300 है। तो एल्जेब्रिकली जो है सिचुएशन दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है। हम लोग मान लेंगे कि 1 kg एप्पल का जो प्राइस है वो क्या है,
x है और 1 kg ग्रेप का प्राइस है y है। तो 2 kg एप्पल का दाम क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 1 kg ग्रेप का प्राइस तो y लिखे ही हैं। अब इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 160 रुपये। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4 kg एप्पल का दाम क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप का प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 1 किलो अंगूर का दाम ₹y है तो 2 किलो अंगूर का दाम 2y हो जाएगा। ये कितना है, 300। तो इस प्रकार से 2 समीकरण बन गया। अब इन दोनों का ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सेम वही स्टेप, बॉक्स बना देंगे जिसमें 6 खाने हैं, एक x एक y। यहाँ पे अगर x = 0 लेंगे तो y = क्या आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y बराबर बचेगा क्या, 160। और अगर y = 0 लेंगे, कुछ करना नहीं है दोस्तों, बॉक्स में एक बार x को 0 मानेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा और एक बार y का 0 मानेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा। ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया स्टेप है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तभी आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर घटेगा नहीं। ये शॉर्टकट नहीं है, ये कम डिटेल्स मेथड है सॉल्व करने का। तो देखिए, अगर y तो 0 लेंगे इसमें तो बचेगा क्या, 2x = 160 यानी कि x = क्या आ जाएगा, 160/2। तो 160/2 कितना हो जाएगा, 80। अब इसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, पहला मिल गया 0, 160 और दूसरा क्या मिल गया, 80, 0। अब बढ़ते हैं दूसरे समीकरण के। दूसरे समीकरण का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसेस, बॉक्स बनाएंगे जिसमें 6 खाने होंगे, एक x लिख लेंगे एक y लिख लेंगे। एक बार x 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो x का वैल्यू 0 लेंगे अगर तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2y = 300। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 300/2। 300/2 यानी कि 150। फिर अगेन यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x = 300। तो x बराबर क्या होगा फिर 300/4। तो 300/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। बस। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया हमें, एक मिल गया 0, 150 और एक मिल गया 75, 0। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए 50-50 का ले लेते हैं, फिर 0 हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200। यहाँ पे भी ऐसे ले लेते हैं 50, 100, 150, 200। तो अभी इसको यहाँ पे दर्शाने के लिए तो 0, 160 कौन सा बिंदु हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ये हो जाएगा 0, 160। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 80, 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि 80 अगर यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 80, 0। अभी इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये लाइन किस इक्वेशन का है, ये लाइन इस समीकरण का है, पहले वाले का। तो इस लाइन के नीचे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2x + y = 160। अभी दूसरे समीकरण का लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है। पहला क्या है, 0, 150। तो 0, 150 ये वाला पॉइंट होगा, 0, 150। दूसरा पॉइंट क्या है, 75, 0। तो ये 80 के ठीक पहले यहाँ पे क्या होगा, 75 होगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 75, 0। अभी इस लाइन को ऐसे मिला लेते हैं, तो इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी ये लाइन किस समीकरण का है, सेकंड इक्वेशन का है। तो इसके नीचे लिख लेंगे सेकंड इक्वेशन, 4x + 2y = 300। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का एल्जेब्रिकली सिचुएशन रिप्रेजेंट किया तो ये आंसर आया, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो ये आंसर आया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है
हमने एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें आइडिया हो गया होगा कि किसी क्वेश्चंस को जो है लैंग्वेज फॉर्म में दिया हो तो उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे और ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकें। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बाकी धन्यवाद।